नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुल हिट। सरकार 1 जनवरी साल 2022 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नियमों के 3 अहम बदलाव करने जा रही है। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इसमें कारोबारियों की मुश्किल तो बढ़ेगी ही, उसके साथ ही आम आदमी की मुश्किल भी बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय भी मिलती जुलती है। सबसे पहले आपको बता दें कि नए साल में 3 अहम बदलाव क्या हो रहे हैं। पहला अहम बदलाव ये है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। एक नया बदलाव ये हो रहा है कि रिफंड क्लेम करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा बदलाव ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 100% इनवॉइस मैचिंग अनिवार्य कर दी है। वहीं यानी जितना क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है उस पर पूरे के लिए विक्रेता को खरीदने का इनवॉइस मैच करनी चाहिए। वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि किसी उत्पादन ने कच्चे माल पर जो टैक्स चुकाया है उस टैक्स को वापस कर दिया जाता है। वहीं चार्टर्ड अकाउंट अंकित गुप्ता कहते हैं कि जीएसटी को लेकर अभी पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं तैयार किया गया है। वहीं जीएसटी अधिकारियों को पहले भी पावर था, लेकिन अब ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। जाहिर है कि इससे कारोबारियों के लिए झंझट ही बढ़ने वाली है। वहीं खासकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि कच्चे माल और अन्य सेवाओं पर भी दिए गए टैक्स की ज़्यादातर वापसी के लिए नियमों को सख्त करने का भी पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि छोटे कारोबारियों की मुश्किल भी इसके साथ बढ़ती दिख रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई विक्रेता अपनी मंथली सेल रिटर्न का इनवॉइस का 100% ब्यूरो नहीं दे पाता है तो खरीदार को उस आइटम पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें समस्या ये है कि अगर कोई विक्रेता डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका भी खामियाजा परचेजर यानी छोटे कारोबारी को भुगतना होगा। वहीं चार्टर्ड अकाउंट राम अक्षय कहते हैं कि खासकर टैक्स अधिकारियों को ज़्यादा पावर देने से कारोबारियों की मुश्किल काफ़ी बढ़ने वाली है। टैक्स अधिकारी कभी भी सर्च और सीजर को तैयार कर सकते हैं। तो वहीं सबसे ज़्यादा अहम ये है कि कारोबारी पहले जो वाहन आदि जब्त होने पर आसानी से छुड़वा लेते थे, अब ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सब कुछ आईटी आधारित सिस्टम से जुड़ता दिख रहा है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पुख्ता नहीं मिले तो कारोबारियों की मुश्किल काफ़ी बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में देखें तो अब विक्रेता और खरीदार को इनवॉइस की 100% तक मैचिंग हुई जो भी क्रेडिट मिलेगा। अगर डीलर को कुछ गड़बड़ी की तो इसका खामियाजा परचेजर को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम का फ़ायदा यह है कि धीरे धीरे पूरा सिस्टम आईटी आधारित हो जाएगा, जिससे कि आगे चलकर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं आधार से ऑथेंटिकेशन के मामले में सीए राम लक्ष्मण ने कहा है कि इस सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ये किया गया है और ये एक तरह से ठीक कदम है। जनवरी में होने का ये है कि रिफंड हासिल करने के लिए भी आधार के ओटीपी के द्वारा ही क्लेम रजिस्टर होगा। इसमें यह पुख्ता हो सकेगा कि जिस कारोबारी को रिफंड मिल रहा है वह वाजिब व्यक्ति है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।